In our last lecture, we discussed about the laws of reflection related to the spherical mirrors or curved mirrors, and also we have seen some basic definitions related to the spherical mirrors. चलिए, today we are going to start our new topic, that is image formation. First, we are going to discuss image formation for the concave mirror. So concave mirror के लिए हमें कोटिंग इनसाइड करते हैं या आउटसाइड करते हैं? आउटसाइड. जब हम कोटिंग आउटसाइड करते हैं तो ये क्या कहलाता है? हमारा कॉनकेव मिरर. अब जब भी आपको इमेज फॉर्मेशन पूछा जाएगा उसमें डिफरेंट प्लेसेस दिए जाएंगे जहां पे ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड होगा. स्टार्ट करते हैं फार अवे ऑब्जेक्ट से. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिट, when object is placed at infinity. infinity का मतलब क्या है यहाँ पे बताइए? कल डिस्कस किया था हमने. वेरी गुड. कि जितनी मिरर की हाइट और लेंथ है, जितना मिरर का साइज है, उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा फार अवे है. उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा फार अवे है. तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा फार अवे होगा तो उससे बनने वाला एंगल जो है वो रिड्यूस होता जाएगा और वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसके कारण लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट इनफिनिट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसका स्टेप बाय स्टेप हमें ध्यान रखना है. जब भी इमेज फॉर्मेशन पूछा जाए, फर्स्ट स्टेप क्या करनी है? मान लीजिए आपको इमेज फॉर्मेशन पूछा है कॉनकेव मिरर के लिए, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक कॉनकेव मिरर. उसके बाद आपको उसमें मेंशन करना है पोल को. उसके बाद आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है. उस पोल से होती हुई मिरर के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है. दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? पोल से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करना है और पोल से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है. जो पॉइंट 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, जो पॉइंट 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, उस पॉइंट को कहेंगे हम फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट. और जो पॉइंट 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. स्टेप नंबर 1, जिस भी मिरर या लेंस के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन पूछी है उसे ड्रॉ करेंगे. सेकेंड स्टेप, उस पर पोल को ड्रॉ करेंगे या ऑप्टिकल सेंटर को ड्रॉ करेंगे. ये हो गया हमारा पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद स्टेप नंबर फोर्थ स्टेप में हम पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करेंगे एंड देन 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करेंगे. जो पॉइंट 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है वो पॉइंट कहलाएगा आपका फोकल पॉइंट और वो लेंथ कहलाएगी आपकी फोकल लेंथ. और जो पॉइंट आपका 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है वो पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और वो डिस्टेंस कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. वेरी गुड. यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब यहां से शुरू होता है डिफरेंशिएशन. यहां तक तो सारी इमेज फॉर्मेशन में आपको सेम स्टेप सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है. जब भी आपको इमेज फॉर्मेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, यहां तक की स्टेप तो आपको हर इमेज फॉर्मेशन में फॉलो करनी है. डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा? डिफरेंस क्रिएट होगा कि अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए. ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, तो जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसा ही आपको करना है. अब फर्स्ट पोजीशन में हमें कहा गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिट, तो ऑब्जेक्ट को रख दीजिए इनफिनिट पे. और अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिट पे है तो उससे आने वाली लाइट रेस क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी. तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए लाइन. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आ गई हमारे पास. विजिबल है सबको? यस सर.
इसको व्हाइट से कर देते तो और अच्छे से हाईलाइट होगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आ चुकी है। As we know, whenever light rays comes parallel to principal axis, then after reflection they passes from the focal point. तो दोनों लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद में फोकल से पास कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगी वो है डायरेक्शन को मेंशन करना। हमेशा जब भी इमेज फॉर्मेशन आप करेंगे लाइट रेज में डायरेक्शन मेंशन करना ना भूलें। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे पहली चीज कोटिंग करना भूल जाते हैं, दूसरी चीज लाइट रेज में डायरेक्शन बताना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे काम आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहाँ पे काम आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख जाए, आपको आता है हड़बड़ाना नहीं है, फटाफट जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, मिरर बनाया, मिरर बनाने के बाद पोल को डिटेक्ट किया, उसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, उसके बाद हमने फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। फिर हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट पे। हमें पता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एज वी नो whenever light rays comes parallel to principal axis then after reflection they passes from the focal point. अब देखिए जिस पॉइंट पे लाइट रेज दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी उसी पॉइंट पे आपकी इमेज क्रिएट होगी, उसी पॉइंट पे क्या होगी, आपकी इमेज क्रिएट होगी। तो ये हो गया आपका डायग्राम से रिलेटेड जितना भी काम था वो हो गया कंप्लीट। डायग्राम से रिलेटेड सारा काम जो था वो हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इमेज की क्वालिटी के बारे में मेंशन करना है। कौन कौन सी क्वालिटी को हम मेंशन करते हैं बताइए। फर्स्ट थिंग प्लेस ऑफ इमेज, प्लेस ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, प्लेस ऑफ इमेज। सेकेंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। थर्ड नेचर ऑफ इमेज। फोर्थ अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वेरी गुड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। बताइए प्लेस ऑफ द इमेज, कहां पे बन रही है इमेज आपकी, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट पे, एट फोकल पॉइंट। सेकेंड साइज ऑफ द इमेज, हाईली इमेज, और वी कैन से पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। थर्ड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में हम क्या बताते हैं, रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो क्या यहाँ पे लाइट रेज आपकी एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है, तो जब भी लाइट रेज एक्चुअल में एक दूसरे को कट करती है तो वहां पे इमेज की कौन सी नेचर होता है, रियल। इन्वर्टेड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन रियल होगी ये श्योर है। ठीक है, इन्वर्टेड होगी या नहीं होगी वो कहां से बताएंगे हम, फोर्थ वाले पॉइंट से बताएंगे। अब इमेज जो है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर पॉइंट साइज इमेज है तो हम कैसे जज करेंगे कि ये जो पॉइंट साइज इमेज है ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। बिल्कुल, सो वी कैन नॉट जस्टिफाई द अपवर्ड और डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। यहां पे हम जस्टिफाई या जज नहीं कर सकते कि इमेज जो है वो अपवर्ड बनेगी या डाउनवर्ड बनेगी, तो इस वाले केस में इस पॉइंट को हम स्किप कर सकते हैं। क्लियर है, लिखना चारों पॉइंट है एग्जाम में। तो एग्जाम में जब भी आपका मान लीजिए 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम में हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टेप वाइज फॉलो करने के बाद डायग्राम कंप्लीट करना है। डायग्राम कंप्लीट करने के बाद उसके रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेक्ट करना है। क्लियर है, तब जाकर के आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। हाँ सर हमने ऑब्जेक्ट शो नहीं किया। ऑब्जेक्ट शो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है।
ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बहुत ही ज्यादा दूर है, वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को शो नहीं किया है। ठीक है, ओके सर। केवल और केवल इसी केस में हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं करेंगे, बाकी सारे केसेस में हम ऑब्जेक्ट को शो करेंगे। अब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट से सी के बीच में आएगा तो हमें ऑब्जेक्ट को शो करना पड़ेगा, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन इनफाइनाइट वी डिडंट हैव टू मेंशन द ऑब्जेक्ट। क्लियर इट आउट? यस सर। फर्स्ट पोजीशन क्लियर है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए सेकेंड, तो देखिए ऑब्जेक्ट को हम धीरे 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 पास में लाएंगे। अभी कहा था ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा फार अवे था, एट इनफाइनाइट था, अब धीरे धीरे इनफाइनाइट के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। बीच में का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट बीच में, वो कहीं पे भी हो सकता है, बीच में वो कहीं पे भी लाइन कर सकता है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between infinite and center of curvature। बताइए फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, मिरर ड्रॉ करेंगे। मिरर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कोटिंग करेंगे, वेरी गुड। उसके बाद पोल मेंशन करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फोकस और 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो देखिए ये हमारा इनफाइनाइट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस पूरी लाइन पे हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। ऐसा मत कर देना कि बिल्कुल यहीं पे चिपका दिया, नहीं, ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा आपका, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इस ड्यूरेशन के बीच में, इनके बीच में आप कहीं पे भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर का, और एरो लगाना नहीं भूलना है। एरो क्या मेंशन करता है यहाँ पे, हमें क्या डिटेक्ट करता है, एरो क्या शो करता है हमें, एरो लगाना क्यों जरूरी है, पाथ शो करते हैं। क्या शो करता है, पाथ नहीं बाबा, ऑब्जेक्ट के अंदर एरो पाथ को शो नहीं करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर एरो क्या शो करता है बताइए, कोई बात नहीं, हेड को शो करता है, वेरी गुड। हमें ये पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट सीधा है या उल्टा है, ऑब्जेक्ट का सर का है और पैर का है, तो इसे कहते हैं हेड और इसे कहते हैं टेल। ये जो एरो है ये होता है आपका हेड, और ये जो नीचे का पार्ट है इसे कहते हैं टेल। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का मुंह जो है वो ऊपर है और टांगे नीचे, समझ रहे, या तो आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट सीधा है या उल्टा है, तभी तो हम उसकी इमेज को जज कर पाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एरो को ड्रॉ किया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल। तो देखिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, पहली लाइट रे को लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी को पासिंग थ्रू फोकस। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकेंड वन passing from the focus point। सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। हाँ देखिए अभी वो वाला भी बताएंगे। आप चाहो तो दूसरी लाइट रे को फोकस पॉइंट से भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो।
है ना, हमें मिनिमम 2 रिक्वायर्ड है। तो पहली तो ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी आप चाहो तो फोकल से ले सकते हो या फिर आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो। अभी हमने फोकल से लिए, इसी वाले क्वेश्चन को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे अगर प्रीफर करते हैं फोकस से तो वो फोकस से ले लेना, और अगर कुछ प्रीफर करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं। दोनों केसेस में इमेज जो है वो सेम फॉर्म होगी, इमेज जो है वो सेम फॉर्म होगी। तो अभी हमने क्या लिया है, फोकल पॉइंट से लिया। तो चलिए पहली लाइट रे, एरो लगाना नहीं भूलना है। पहली लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकल पॉइंट पर। फोकल से पास हो गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे पैरेलल become parallel to principal axis, become parallel to principal axis। अब दोनों लाइट रे जहां पे एक दूसरे को कट करेगी वहीं पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी, वहीं पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी, वहीं पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। क्लियर है सबको?